Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following is are abiotic component of the ecosystem? बताना इनमें से कौन सा abiotic component of ecosystem है. तो ecosystem का अगर component देखें, ecosystem जो होता है इसमें दो component है. एक क्या है बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट जिसमें क्या आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. एंड एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, जैसे लाइट हुआ, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एटसेट्रा. ये सारे क्या है एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. कोई भी इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ये इंटरेक्शन शो करता है एबायोटिक कंपोनेंट के साथ और रिस्पॉन्स शो करेगा. और हमें पता है कि एसेंशियल भी है ये जो है, इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो एसेंशियल भी है इंटरेक्शन का. तो अगर हम देखिए एबायोटिक कंपोनेंट पूछा इनमें से कौन सा है, सॉइल तो एबायोटिक कंपोनेंट है ही. ये लिविंग वाले को बायोटिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग है उसको एबायोटिक बोलते हैं. तो सॉइल तो एबायोटिक कंपोनेंट है ही. इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, तो कार्बन हमें पता है कि एज एक बायोटिक कंपोनेंट के फॉर्म में, जैसे गैस के फॉर्म में भी है एटमॉस्फेयर में. इसके अलावा हमें पता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी है. तो अगर देखा जाए ये CO2 गैस के फॉर्म में भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट है. लेकिन ये क्या लिविंग कंपोनेंट नहीं है. एक तरह से ये लिंक करता है CO2 जो है एंड ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कार्बन है, ये किसी भी फॉर्म में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट के फॉर्म में बायोटिक एंड एबायोटिक जो है इनको लिंक कर रहा है. लेकिन ये जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट तो नहीं है, तो इसको हम किस में कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लिविंग कंपोनेंट नहीं है तो एबायोटिक में. इसको तो सॉइल तो है ही एबायोटिक, कार्बन को भी एबायोटिक में करेंगे. प्रोटीन जो है प्रेजेंट किस में है, प्रोटीन अगर हम देखें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके अंदर प्रेजेंट है, तो प्रोटीन जो है वो क्या हुआ एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ. ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये अकेला हम इसको लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कॉन्शियसनेस, देन और भी बहुत सारे जो होते हैं डिफाइनाइट फीचर जो होते हैं, देन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. देन इसके अलावा जो होता है हमें पता है मेटाबॉलिज्म. तो अगर हम देखें सब कुछ शो नहीं कर रहा, तो अगर हम देखें ये जो है एबायोटिक कंपोनेंट में इसको इंक्लूड करें, ये लिंक कर रहा है एबायोटिक एंड बायोटिक को, लेकिन ये बायोटिक कंपोनेंट तो नहीं है. इट विल बी कंसिडर्ड एज एबायोटिक. तो ये सारे किस में आएंगे एबायोटिक कंपोनेंट में. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.